वालेकुम कैंडिडेट्स। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जनरल नॉलेज के हवाले से इनको हम कवर करेंगे। ये आप लोग जैसे आपको पता है कि एसएसटी का टेस्ट अभी होने वाला है, एसएसटी एंड एचएम के टेस्ट होने वाले हैं, तो उनके हवाले से हमने ये जनरल नॉलेज के सवाल निकाले, इनको हम समझेंगे और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और ये अपकमिंग जॉब्स के हवाले से बहुत ही वैल्यूएबल हैं। हो सकता है आप लोगों के पेपर में अभी ये सवाल आए, तो देखते हैं हम। सबसे पहला हमारे पास सवाल है, वो है विच इज़ द लैंडलॉक सी। लैंडलॉक कंट्रीज तो हमने कवर कर लिए थे, मगर लैंडलॉक सी कौन सी सी है जो लैंडलॉक सी है? ठीक है, लैंडलॉक सी है अरल सी। अरल सी जो है ये बोर्डिंग, ये इसका जो बोर्डिंग है ये है काजाख्स्तान एंड उज्बेकिस्तान को ये टच करता है। ठीक है, तो दोनों लैंडलॉक कंट्रीज हैं, तो लैंडलॉक सी भी है, वो है अरल सी। आगे, द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज इन्वेंटेड बाय। एआई का आपने अभी बहुत नाम सुना होगा, एआई का बहुत बड़ा किरदार रहा है आज के दौर में। तो एआई जो टर्म है वो किसने इन्वेंट की थी? वो की थी जॉन मैककार्थी। ठीक है, जॉन मैककार्थी ने इन्वेंट की थी एआई जो है टर्म। अब मैं बता दूं, ये जॉन मैककार्थी ही इज़ अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट। ठीक है, जॉन मैककार्थी इज़ द अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट। एआई जो है ब्रांच है ऑफ कंप्यूटर साइंस का, एआई ब्रांच है कंप्यूटर साइंस का, एंड जॉन मैककार्थी इज़ दी साइंटिस्ट इन कंप्यूटर साइंटिस्ट ऑफ अमेरिकन। आगे सवाल है हमारे पास, वो है विच कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन है जो जिसको कंसिडर किया जाता है सारी कॉन्स्टिट्यूशंस का फाउंडर? वो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन 1787-1789 का। यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1787 और 1799 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फाउंडर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, माना जाता है। ये क्यों? क्योंकि इट्स आल्सो कॉल्ड सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको माना जाता है सुप्रीम लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो है सुप्रीम लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इट मे बी पास दैट कंट्राडिक्ट्स इन इट्स प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये सुप्रीम लॉ है पूरी वर्ल्ड का। आगे सवाल है, द वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया स्टार्टेड ऑन विच डेट। यूक्रेन और रशिया के बीच जो अभी जंग चल रही थी वो कब शुरू हुई थी? यूक्रेन एंड रशिया के बीच जो जंग थी वो शुरू हुई थी 24 फरवरी 2022 को। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन और रशिया के बीच जंग शुरू हुई थी। ठीक है, उसके बाद आगे सवाल है, फ्यूडल कास्ट्रो बिलोंग टू विच कंट्री। फ्यूडल कास्ट्रो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये करते थे क्यूबा से। ठीक है, फ्यूडल कास्ट्रो बिलोंग टू क्यूबा। फ्यूडल कास्ट्रो वाज द लीडर ऑफ क्यूबा। ठीक है, फ्रॉम ऑलमोस्ट 1959 में ये जो है 1959 से ये क्यूबा के लीडर रहे थे 2008 तक ऑलमोस्ट। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। आगे सवाल है, विच सिटी इज़ द फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी इन द वर्ल्ड इज। ये सवाल मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये पीसीएस में और एसपीएससी में जितने भी जॉब्स हैं, अभी एसएसटी का भी होने जा रहा है, तो उसमें भी हो सकता है ये आपके पास सवाल आ जाए, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें। तो विच सिटी इज़ द फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी इन द वर्ल्ड इज जकार्ता। जकार्ता इज नोन एज द फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी इन द वर्ल्ड, जकार्ता। आगे हमारे पास सवाल है, वो है व्हाट इज ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी किसकी स्टडी है? ग्राफोलॉजी स्टडी है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी थ्रू राइटिंग। इंसान के बारे में राइटिंग के ज़रिए, रिटन के ज़रिए आप लिखें, उसको हम कहते हैं ग्राफोलॉजी। किसी इंसान के बारे में आप रिटन करें। ठीक है, रिटन में कोई चीज़ उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ लिखें, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं ग्राफोलॉजी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा इज इन। लार्जेस्ट डेल्टा कहाँ है? वो है बांग्लादेश में, लार्जेस्ट डेल्टा। ठीक है, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड वो है बांग्लादेश में।
हु रोड द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान एक बुक है, वो किसने लिखी है? वो लिखी है चौधरी मोहम्मद अली ने। चौधरी मोहम्मद अली इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। ये याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अभी आपके पास SST का टेस्ट अभी शेड्यूल में है, तो उसके लिए आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे सवाल है, इन द लाइन ऑफ फायर इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। इन द लाइन ऑफ फायर एक ऑटोबायोग्राफी है, वो किसने लिखी है? वो लिखी है परवेज़ मुशर्रफ ने। इन द लाइन ऑफ फायर ये बुक लिखी है परवेज़ मुशर्रफ ने, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आगे सवाल है, विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड। नेशनल स्पोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड कौन सी है? वो रग्बी यूनियन। रग्बी यूनियन इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ फ्री पीपल। लैंड ऑफ फ्री पीपल कौन से मुल्क के लोगों को कहा जाता है? किस कंट्री को कहा जाता है लैंड ऑफ फ्री पीपल? वो कहा जाता है थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड लफ्ज़ी मीनिंग आई थिंक सो लैंड ऑफ फ्री है, तो थाईलैंड इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ फ्री पीपल। आगे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है इंडियन स्पाई कुलभूषण जाधव वाज अरेस्टेड फ्रॉम। ठीक है, कुलभूषण जाधव जो अरेस्ट हुए थे, इंडियन स्पाई थे, वो पाकिस्तान के कौन से इलाके से, कौन से सूबे से ये अरेस्ट हुए? ये कुलभूषण जाधव अरेस्ट हुए थे बलूचिस्तान से। ठीक है, कुलभूषण जाधव अरेस्टेड ऑन फ्रॉम बलूचिस्तान। ठीक है, ऑन 3 मार्च 2016 को जाधव अरेस्टेड इनसाइड द मशकिल। ठीक है, मशकिल के इलाके से, ये बॉर्डर है नियर चमन के नज़दीक एक बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पे मशकिल, वहाँ से अरेस्ट किया गया था कुलभूषण जाधव को। ठीक है, याद रखिएगा, कुलभूषण जाधव अरेस्टेड फ्रॉम बलूचिस्तान, ही वाज इंडियन स्पाई। आगे सवाल है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन बास्केटबॉल। ये सवाल है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फुटबॉल फील्ड। मैक्सिमम लेंथ फुटबॉल फील्ड की कितनी होती है? वो है 120 मीटर से। ठीक है, मैक्सिमम पूछा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम कितना होगा? मिनिमम जो है वो है 90 से लेकर 120 तक, 19 से लेकर 120 तक जो है मैक्सिमम ये लेंथ है आप फुटबॉल की। ठीक है, याद रखिएगा। और ये बात आपको बता दूँ, विड्थ जो है, विड्थ कितनी होगी? वो मैक्सिमम, मिनिमम जो है 45 तक और मैक्सिमम 90 मीटर। ठीक है, 120 मीटर जो है फुटबॉल की लेंथ है, मैक्सिमम मिनिमम 90 होगी, विड्थ जो है वो 45 मीटर और मैक्सिमम जो है वो 90 मीटर तक होगी। आगे सवाल है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन बास्केटबॉल ऑन द कोर्ट एट वन टाइम। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स एक वन टाइम होते हैं? वो होते हैं 5 प्लेयर्स। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स होते हैं। अब बास्केटबॉल में तो 5 प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में कितने होते हैं? वो 11 होते हैं, आप लोगों को पता है 11 क्रिकेट में होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं और हॉकी में भी 11 होते हैं। पोलो में कितने होते हैं? पोलो गेम में 4 प्लेयर्स होते हैं। वाटर पोलो में 7 होते हैं। याद रखें, ये इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, क्योंकि अभी अपकमिंग जॉब एग्जाम्स में ये आप लोगों को दिया जा सकता है ये सवाल। ठीक है, आगे सवाल है, विच बर्ड इज़ अ यूनिवर्सल सिंबल ऑफ पीस। यूनिवर्सल सिंबल ऑफ पीस कौन से बर्ड को माना जाता है? वो है डव। डव इज़ नोन एज द यूनिवर्सल पीस बर्ड। ठीक है, द अरब स्प्रिंग स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री। अरब स्प्रिंग जो हुई थी, CSS के कैंडिडेट को पता होगा, वरना बाकी जो जितने भी कैंडिडेट्स जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस टॉपिक की जानकारी होगी। अरब स्प्रिंग जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी टूनिसिया से। ठीक है, टूनिसिया के ये शुरू हुई थी अरब स्प्रिंग, हुई थी इन द रिस्पॉन्स टू करप्शन एंड इकोनॉमिक स्टेगनेशन। ठीक है, ये स्टार्ट हुई थी तक ऑलमोस्ट दिसंबर 2010 से दिसंबर 2012 तक। ये जो अरब स्प्रिंग शुरू हुई थी दिसंबर 2010 से लेकर दिसंबर 2012 तक ये शुरू हुआ था, ये एंड हुआ था। हाउ मेनी रिंग्स आर देयर ऑन द फ्लैग ओलंपिक गेम्स। रिंग्स कितनी है ओलंपिक गेम्स में? वो हैं 5। अब रिंग्स का मैं आपको बता दूं, ये इस तरह से रिंग्स होती हैं, इस तरह से रिंग्स होती हैं। ये 5 रिंग्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं 5 कॉन्टिनेंट्स को। ठीक है, 5 कॉन्टिनेंट्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं रिंग्स। वो कॉन्टिनेंट्स कौन कौन सी हैं? वो है, एक है यूरोप और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड अफ्रीका। 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं 5 रिंग्स जो है ओलंपिक्स में।
आगे हमारे पास सवाल है, वो ब्लाइंड डॉल्फिन्स आर फाउंड इन द रिवर ऑफ। ब्लाइंड डॉल्फिन्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं इंडस रिवर में एंड गंगा में, गैंगस में, ठीक है, ये बांग्लादेश के इलाके में गैंगस में। तो इंडस एंड गैंगस में जो है ब्लाइंड डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किताब जो है वो किसने लिखी है? इट इज़ रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग ने ये बुक लिखी थी, ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। स्टीफन हॉकिंग ने जो बुक लिखी थी ये नॉन टेक्निकल टर्म्स अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड इवेंचुअल फेल्ड, ठीक है, फेट ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, याद रखिएगा, यूनिवर्स के बारे में इन्होंने लिखी थी, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड इवेंचुअल फेट। इसके तकरीबन ऑलमोस्ट 10 मिलियन कॉपीज़ सोल्ड हो चुकी थी, 10 मिलियन कॉपीज़, ठीक है, और ये 40 लैंग्वेज में ऑलमोस्ट ट्रांसलेशन हो चुकी है ये बुक, 40 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो चुकी है ये बुक। स्टीफन हॉकिंग ने जो लिखी थी द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, 10 मिलियन कॉपीज़ सोल्ड हो चुकी हैं और 40 ज़बानों में ट्रांसलेशन हो चुकी है इस बुक की। आगे सवाल है, जिना ऑफ पाकिस्तान इज़ रिटन बाय, जिना ऑफ पाकिस्तान इट्स अ बुक रिटन बाय स्टैनली वोल्फर्ड। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है पीसीएस में, एसपीएससी में, जितने भी जॉब्स हैं वन पेपर एमसीक्यूज, उसमें ये जो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टैनली वोल्फर्ड इज़ द ऑथर ऑफ जिना ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। आगे सवाल है, विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। किस कंट्री को माना जाता है लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, सरजमीन जो है प्रॉफिट्स का सरजमीन माना जाता है वो है फ़लस्तीन, ठीक है। मैनी प्रॉफिट्स बॉर्न एंड डाइड इन फ़लस्तीन, ऑलमोस्ट मैनी प्रॉफिट्स डाइड एंड बॉर्न इन फ़लस्तीन, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। ये आपके पास सवाल आते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और टॉपिक्स को कवर करने की, क्योंकि अभी आपके पास शेड्यूल में जॉब एग्ज़ाम्स हैं, एसएसटी हो गई, बकाया जितने भी एचएम वगैरह, तो उसके लिए ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, इनको आप देखें, इनको आप लिखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।